नमस्कार, सिटी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ होम पार्टी। ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये बात हरियाणा में कांग्रेस संगठन में लागू हुई। कांग्रेस संगठन जो कि पिछले 10 सालों से था ही नहीं। तो हाँ, विधानसभा चुनावों में इसे एक मुख्य कारण माना गया हार का कांग्रेस की कि संगठन नहीं था। लिहाजा कांग्रेस हाईकमान भी अब चाहते थे कि अब कोई भी रिस्क नहीं लेना है और अब जो मिनी विधानसभा चुनाव है, यानी कि निकाय चुनाव, जिसे कि शहरी सरकार बनाने के लिए आयोजित किया जाता है, उसको लेकर कांग्रेस हाईकमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और जो गलतियां पिछले चुनावों में हुई उससे सीख लेकर एक नया संगठन तैयार जो करना था। लिहाजा उसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 4 सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई है। जी हां, कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने 4 सूची जारी की है जो कि निकाय चुनावों के संबंध में ही मानी जा रही है। अब आपको बता दें कि ये 4 सूची है, इसमें जिला प्रभारी हैं, नॉर्थ और साउथ जोन कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स और ग्रामीण के कन्वीनर्स यानी कि संयोजक और को कन्वीनर्स हैं यानी सह संयोजक। तो ये 4 सूची मंगलवार रात को कांग्रेस हाईकमान ने जिसकी मंजूरी दी थी उसे दीपक बाबरिया ने जारी किया। ये 4 सूची एक साथ जारी की गई है। अब इनमें आपको बता दें कि एक तरीके से गुटबाजी, जिसका आलम कांग्रेस में खाली प्रचार के दौरान नहीं बल्कि कोई काम भी होता था, फिर चाहे वो किसी प्रकार की सूची जारी करना हो, चाहे वो प्रचार से जुड़ी सूची हो, इंचार्ज बनाने की सूची हो, उसमें गुटबाजी दिख जाती थी, जिसमें अधिकतर में हुड्डा गुट को तवज्जो मिलते थे, जिसका कि सुरजेवाला और सैरजा गुट हमेशा से विरोध करते आ रहे थे। लिहाजा हाईकमान ने भी बार बार इस बारे में संज्ञान लिया, जिसके बाद अब एक बड़ा फैसला भी हुआ। आपको बता दें कि ये सूची जो 4 जारी हुई है, इनमें एक बात सोचने वाली है और विश्लेषण अगर इस सूची का किया जाए तो इसमें कांग्रेस हाईकमान ने जो है गुटबाजी को साधा है। इसमें सैलजा और हुड्डा गुट को साधने की कोशिश की गई है ताकि गुटबाजी जो है हावी ना हो और सबको बराबर तवज्जो मिले। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सूची है इसमें 8 विधायक हैं जो प्रभारी जिला के बनाए गए हैं। इसके अलावा ये जो जिला प्रभारी 10 पूर्व विधायक भी बनाए गए, यानी कि 18 ऐसे लोग हैं जो या तो विधायक हैं या तो पूर्व विधायक है और उन्हें जिला प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा आपको ये जानकारी दे दें कि जिस हिसाब से सूची अगर देखी जाए और सिरसा जो कि सैलजा की पकड़ वहां पर अच्छी खासी, क्योंकि सैलजा वहीं से सांसद है, वहां पर भी कांग्रेस हाईकमान ने सिर्फ सैलजा गुट ही नहीं बल्कि हुड्डा गुट को भी साधने की कोशिश की है, जहां पूर्व विधायक अमित सिन्हा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक तरीके से गुटबाजी सिरसा में, इनफैक्ट अन्य जिलों में भी ना हो और किसी भी गढ़ में ना हो, तो वहां पर अच्छे से गुटों को साधा गया है। अब आपको बता दें कि जो सूची जारी हुई है इस पर हमें पहले भी जानकारी मिली थी सूत्रों के हवाले से कि ये जो सूची जारी होगी इनके जिम्मे ही निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि देखिए ये बात कई विश्लेषकों ने कही, इनफैक्ट कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कही कि हां, संगठन का ना होना कांग्रेस की हार का एक कारण था और ये बात भी बैठकों में उठी जो दुनिया जहां की मीटिंगें तब कांग्रेस हाईकमान ने आयोजित की हार पर। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि संगठन तैयार कर लिया गया है और कांग्रेस हाईकमान भी नहीं चाहता कि जो हार लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनावों में देखने को मिली, लोकसभा चुनावों में भी कुछ इतना खास प्रदर्शन नहीं था। इसके अलावा अब जो शहरी सरकार बनानी है तो उसके लिए संगठन होना जरूरी है। इसी के लिए ये लिस्ट जो है जारी की गई है जिसे कि गुटबाजी से रहित रखने की कोशिश की गई है। वहीं आपको बता दें कि एक सूची जब हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उदय भान ने जारी की थी तो उस पर दीपक बाबरिया ने रोक लगा दी थी, क्योंकि उन दोनों में फिलहाल ठन भी गई थी। दीपक बाबरिया ने यह कहकर लिस्ट पर रोक लगाई थी कि पहली बात हाईकमान को इस बारे में सूचित ही नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे राजनीतिक पंडितों का तो भाई यही कहना था कि इस लिस्ट में अधिकतर जिम्मेदारी तो हुड्डा गुट के पास ही थी। लिहाजा हाईकमान भी ऐसा नहीं चाहते थे कि अगेन गुटबाजी देखने को मिले, इसलिए इस लिस्ट पर रोक लगी। और खबर यह थी कि अब ये जो कमेटियां बनाई गई है नॉर्थ जोन की, साउथ जोन की, और जो प्रभारी बनाए गए हैं, ये कमेटियां पहले ही गठित हो गई थी, 1 हफ्ता पहले ही इसकी जिम्मेदारी और इसका जो जानकारी है बाद में हाईकमान को दी गई, जिसके बाद हाईकमान ने इस लिस्ट को मंजूरी दी। लेकिन अभी भी जिस बात का इंतजार है कि एक बड़ा कदम उठाया संगठन बनाने की ओर, कि सभी को जिम्मेदारी दी गई है निकाय चुनावों को लेकर और इन्हीं के जिम्मे प्रचार होगा, प्रत्याशी भी होंगे, इन्हें हर एक चीज का चुनाव करना होगा। लेकिन अभी देखना होगा संगठन कब पूर्ण तौर पर देखने को मिलता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे, इसके अलावा जिलाध्यक्ष जो बदलने की बात थी वो बदलेंगे कि नहीं, और क्या कुछ होगा यह भी देखना होगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे
साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।